अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स। ठीक है, और ये क्या है? ये बेसिकली एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ के। ठीक है, एंड इट इज़ द टॉपिक नंबर 7.5 प्रेशर इन लिक्विड्स। सो पास्कल्स लॉ में हमने क्या स्टडी किया था कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, सो प्रेशर अप्लाई करने से जितना भी लिक्विड है कंटेनर में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसी की बिहाफ पे हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस को स्टडी किया था। जो हमने पहले लेक्चर में स्टडी किया था दैट वाज हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे कि ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स में पास्कल्स लॉ किस तरह से फॉलो हो रहा है या किस तरह से ये ब्रेकिंग सिस्टम ओबे कर रहा है पास्कल्स लॉ को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रेक से। ठीक है, जब भी हमने गाड़ी को रोकना होता है हम क्या अप्लाई करते हैं? ब्रेक। ठीक है, तो हम यही पढ़ रहे हैं कि ब्रेकिंग सिस्टम में बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम पेडल के ऊपर पाँव रखते हैं तो क्या होता है, ये जो है ब्रेक। ठीक है, आपने देखा होगा कि कार में जब आप बैठते हैं तो 3 पैडल्स लगे होते हैं, उसमें से जो ब्रेक पैडल है आप उसको प्रेस करते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, जैसे वो पीछे की तरफ प्रेस होता है इट मीन्स इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई। एंड ये जो पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन जैसे ही वो पैडल पीछे की तरफ आया तो पिछला हिस्सा जो ये वाला पोर्शन है ये आगे की तरफ मूव कर गया। ठीक है, इट मीन्स पिस्टन की अब पोजीशन यहाँ से चेंज होके यहाँ तक आ गई है। ठीक है, इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ ताकि इसको डिफ्रेंशिएट करना ईजी हो जाए। ठीक है, सो ये पिस्टन की पहली पोजीशन थी एंड अब ये पिस्टन की सेकंड पोजीशन आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पिस्टन हमने रखा हुआ है एंड इस पूरे को हम कहते हैं मास्टर सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर्स आपने देखे होंगे, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, तो उसी को हम कह रहे हैं मास्टर सिलेंडर। अब इसके अंदर क्या फिल हुआ हुआ है? लिक्विड। ठीक है, जिस लिक्विड को हमने प्रेस करना है ये सारा फिल हुआ हुआ है। ठीक है, अब हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, इसको भी इसी तरह से कर दें, ये है लिक्विड। हमने करना ये है कि इतना प्रेशर अप्लाई करना है ताकि हमारा जो फ्रंट व्हील है और जो बैक व्हील है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, हम ब्रेक अप्लाई क्यों करते हैं? जब हमने गाड़ी को स्टॉप करना होता है एंड स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। अब ब्रेक अप्लाई करने से हुआ क्या, मास्टर सिलेंडर के अंदर मौजूद पिस्टन ने आगे की तरफ मूव किया। ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से पहले लेट सपोज अगर हमारे पास इतना वाटर है, ठीक है, इतना वाटर फिल किया हुआ है एंड यहाँ पे एक होल है, वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करता जा रहा है पानी बाहर की तरफ। लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर इतना दबाव डाल दिया कि वो एकदम यहाँ से पानी की कम होगी, लेवल डाउन आएगा और पानी तेज़ी से फ्लो करेगा। ठीक है, सो बेसिकली हम यहीं पे यही वाला प्रोसेस अपने ब्रेकिंग सिस्टम में कर रहे हैं कि हमने लिक्विड को स्पीडली फ्लो करवाना है। ठीक है, ताकि जो यहाँ पे पोर्शंस आ रहे हैं उसके पास 2 डिस्ट्रीब्यूशंस आ रही है, वहाँ तक लिक्विड बहुत स्पीडली मूव कर सके। सो अब हमने ब्रेक अप्लाई की, पिस्टन आगे मूव किया एंड प्रेशर इतना ज़्यादा लिक्विड पे आया कि उसने तेज़ी से फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इस प्रेशर लगाने की वजह से ये लिक्विड जो है अंदर पाइप्स के अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, दोनों पाथ के अंदर जो भी पाथ होगा उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पे भी आ गया एंड लिक्विड यहाँ पे भी आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद इधर भी 2 पिस्टन्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो लिक्विड आया अब वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से, इधर अब प्रेशर अप्लाई किया एंड दूसरी तरफ अप्लाई किया। सो सबसे पहली डायरेक्शन थी इनवर्ड पिस्टन की एंड उसकी वजह से दोनों साइड पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हुआ एंड जब प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ पे लगे 2 पिस्टन्स आउटवर्ड मूव कर गए। इट मीन्स इनकी पोजीशन चेंज होके यहाँ पे आ गई एंड जैसे ही ये पोजीशन चेंज हो गई तो हमारे पास जो ब्रेक शू लगे हुए हैं इस तरह से वो भी मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसी चीज़ को कंप्रेस किया जा रहा हो वो तो वो पास मूव करती है, इसी तरह से जैसे ही पिस्टन आगे की तरफ मूव किया ये भी कंप्रेस हो गए एंड इनकी पोजीशन चेंज होके इस तरह से आ गई। ठीक है, ये भी आगे की तरफ मूव कर गया एंड ये भी आगे की तरफ मूव कर गया क्योंकि हमारे राइट साइड पे भी पिस्टन मौजूद है एंड लेफ्ट साइड पे भी पिस्टन मौजूद है। दोनों पे प्रेशर लगा, आउटवर्ड मूव किया एंड ये इसकी ब्रेक शू की
जो पोजीशन है वो भी चेंज होके आगे की तरफ चली गई। अब ये जो ब्रेक शू आगे की तरफ गए हैं तो दोनों अटैच हो गए। इनके अटैच होने से क्या प्रोड्यूस हो गई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो यहाँ पे बेसिकली प्रोड्यूस हुई है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो गाड़ी को जब भी स्टॉप करना होता है हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होती है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा हो जाए एंड गाड़ी स्टॉप कर जाए। इसी तरह से अब हमने जो दूसरी साइड पे प्रेशर अप्लाई किया था फ्रंट व्हील के लिए, उधर भी लिक्विड आया बहुत प्रेशर के साथ एंड ये भी पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब इस पिस्टन को भी जब प्रेशर ने दबाया तो क्या होगा? इसकी भी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। अब ये जब आगे की तरफ मूव करेगा, ये है हमारे पास ब्रेक पैड। सो इसका और व्हील का इंटरकनेक्शन जैसे ही होगा तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो इसको हम देख लेते हैं कि लेट सपोज ये व्हील है और इसमें इतनी स्पेस के बाद ये ब्रेक पैड है एंड देन यहाँ पे हमारा पिस्टन पड़ा हुआ है। अब पिस्टन के ऊपर जैसे ही फोर्स लगी प्रेशर के साथ, वो आगे की तरफ मूव किया। उसके आगे की तरफ मूव करने से हमारे पास ब्रेक पैड पे भी प्रेशर लगा एंड वो भी आगे की तरफ मूव कर गया। सो इसकी डायरेक्शन पोजीशन चेंज होके यहाँ से यहाँ आ गई। अब जैसे ये अटैच हो गया व्हील के साथ तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई एंड जैसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी तो हमारा फ्रंट व्हील भी स्टॉप कर जाएगा एंड बैक व्हील, जिसको हम रेयर व्हील कह रहे हैं, वो भी स्टॉप कर जाएगा एंड गाड़ी हमारी रुक जाएगी, सीज हो जाएगी। सो बेसिकली यही हमारा मकसद था कि हमने गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करनी थी और पास्कल्स लॉ को यूज़ करना था। पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर हम दे रहे हैं, पिस्टन पे लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो इसी तरह हुआ कि जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई की तो पिस्टन मूव करके प्रेशर प्रोड्यूस करेगा मास्टर सिलेंडर में एंड वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फॉर द फ्रंट व्हील एंड फॉर द रेयर व्हील। एंड ये प्रेशर जब हमारे पास दूसरे पिस्टन्स पे, रेयर व्हील के पिस्टन्स पे लगेगा तो वो आउटवर्ड मूव करेंगे। आउटवर्ड मूव करने की वजह से ब्रेक शू में रगड़ पैदा होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी जिसकी वजह से बैक व्हील स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरी डायरेक्शन में फ्लूइड आ रहा था उसने पिस्टन पे फोर्स अप्लाई की एंड उसके अप्लाई करने से ब्रेक पैड एंड व्हील के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गई जिसकी वजह से हमारा फ्रंट व्हील भी स्टॉप कर जाएगा। सो ये थी हमारी एप्लीकेशन जिसमें पास्कल्स लॉ को यूज़ करके हमने ब्रेकिंग सिस्टम डिस्कस किया।